फ्रेंड, मैं हूँ शिवानी नामदेव और स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश का 8वां संभाग जो कि है इंदौर संभाग। फ्रेंड्स, हम लोग 7 संभाग ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं अपनी लास्ट वीडियो में, तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो देख लीजिए, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एंड स्क्रीन में मिल जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा कीजिए ताकि आप जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जितने भी हमारे सब्सक्राइब किया है चैनल को, सब तक ये वीडियो पहुंच पाए और सब ये वीडियो का लाभ उठा पाएँ। तो फ्रेंड, चलिए हम लोग देख लेते हैं। मैप के जरिए देखेंगे अपना हम लोग इंदौर संभाग, हर एक पॉइंट पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है। जितने भी जिले पूछे जाते हैं सारे कुछ हम लोग वहाँ डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं। इसके बाद लास्ट में हम लोग यहाँ पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न उत्तर यहाँ डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं आपके प्रीवियस एग्जामों में। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपने मैप में देख लेते हैं लोकेशन क्या है हमारी किसकी, इंदौर संभाग की। ओके, हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश संभाग। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारे मध्य प्रदेश का मैप है। आपको लोकेशन पता चल जाएगी, ये देख लीजिएगा, मैप कुछ ऐसा ही बनता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इस मैप में सिर्फ लोकेशन देखने के लिए हम लोग इस मैप को प्रिपेयर करें, ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, यहाँ पास हम लोग देख लेते हैं। यहाँ मध्य प्रदेश के को 8 जिलों मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग को कितने 8 जिलों में बांटा गया है। ठीक है, अब वो जिले कौन कौन से हम लोग यहाँ देख लेते हैं। ये देखिए, हाँ, यहाँ इस साइड स्थित है हमारा मध्य प्रदेश का इंदौर संभाग। ठीक है, 8 जिले देख लेते हैं कौन कौन से हैं स्थित यहाँ। तो सबसे पहले यहाँ है फ्रेंड झाबुआ, उसके बाद इसके नीचे आता है फ्रेंड्स यहाँ बीच में धार, इसके नीचे स्थित है इंदौर, यहाँ पास स्थित है फ्रेंड्स खरगोन, यहाँ आता है फ्रेंड्स खंडवा, यहाँ आता है गट छोटा सा यहाँ बुरहानपुर। ओके, इसके बाद यहाँ आता है बड़वानी, यहाँ पास रखा गया है फ्रेंड्स अलीराजपुर। ओके, अलीराजपुर यहाँ रखा गया है। आपके कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये 7 6, ये 7 और ये 8। ये रहे फ्रेंड्स हमारे इंदौर संभाग के 8 जिले। अब इनको हम लोग पूरा ब्रीफिंग में पढ़ने वाले हैं। जितने भी इम्पोर्टेंट इससे टॉपिक बनते हैं, जितने भी फैक्ट्स बनते हैं इम्पोर्टेंट, और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा हम लोग एक एक करके सारा कुछ डिस्कस करेंगे। ओके, तो देख लीजिए, याद कर लीजिएगा इंदौर संभाग के 8 जिलों को। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स, एक एक जिला लेंगे और सारा कुछ पढ़ेंगे आगे। ओके फ्रेंड, मैं इसको रफ कर देती हूँ। अगर आप लोगों का मैप बन गया हो, लोकेशन पता चल गई हो, तो अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर जिसने नहीं किया है तो आप पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग राजपुर पढ़ते हैं। ये हमारे इंदौर संभाग का फर्स्ट जिला हुआ क्या, अलीराजपुर। अलीराजपुर। ओके, ये होगा हमारे इंदौर संभाग का फर्स्ट जिला। लिंगानुपात और साक्षरता, जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ, इंपॉर्टेंट होती है, तो देख लेते हैं। लिंगानुपात और यहाँ साक्षरता कितनी है देख लेते हैं। लिंगानुपात है फ्रेंड्स यहाँ की 1011 और साक्षरता फ्रेंड्स यहाँ की 36.1। ठीक है, लिंगानुपात 1011 और साक्षरता है 36.1। यहाँ फ्रेंड जोबर नाम का एक क्षेत्र है, क्या, जोबर नाम का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जोबर। और ये किस लिए फेमस है मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना चलाई जाती हैं। कौन सी, मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना यहाँ चलाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कौन सी, मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना। इसके बाद आता है फ्रेंड्स भवरा। ये तो आपको पता ही होगा फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट है और हमेशा क्वेश्चन बनते हैं इससे। ठीक है, ये है फ्रेंड भभरा, जो है कि चंद्रशेखर आजाद की जन्म स्थली है। क्या,
चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली, ठीक है, स्थली है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। फ्रेंड्स, अलीराजपुर झाबुआ से कब 17 मई 1998 को अलग हुआ था? क्या अलीराजपुर किससे अलग हुआ था? ये झाबुआ से अलग होकर बना था, ठीक है। झाबुआ से 17 मई कब अलग हुआ था फ्रेंड? 17 मई 2008 को अलग हुआ था, ध्यान रखिएगा। 2008 को अलग होकर इसका निर्माण किया गया। अलग कर इसका निर्माण किया गया। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जाता है। कब अलग किया गया था? 17 मई 2008 को, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, अब भाभरा है जो, इसका नाम चेंज कर दिया गया है। आई होप आप लोग गैस कर सकते हैं कि इसका नाम, नया नाम क्या रखा गया है। तो इसका नाम रखा गया है फ्रेंड्स चंद्रशेखर आजाद नगर। क्या? चंद्रशेखर आजाद नगर इसका नया नाम रखा गया है। और ये कब रखा गया है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये रखा गया है फ्रेंड 2007 में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कब भाभरा का नाम चेंज कर दिया गया है, क्या रखा गया? चंद्रशेखर आजाद नगर, और ये रखा गया है 2007 में, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट आप और याद रखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ। जनगणना 2011 के अनुसार, क्या? जनगणना 2011 के अनुसार यह निम्नतम साक्षर वाला जिला है। साक्षर वाला जिला, ठीक है, साक्षरता या साक्षर वाला जिला है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार यह निम्नतम साक्षरता वाला जिला है, ठीक है। और गाइज, यहाँ पास 2 जनजातियां निवास करती हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। क्या? भील और भिलाला। भीलों का प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य यहीं होता है, ठीक है। देखो, भील और भलाला जो जनजाति हैं यहीं एक तो निवास करती हैं, और जो भीलों का कौन सा भगोरिया नृत्य होता है, भीलों का भगोरिया नृत्य भगोरिया नृत्य यहीं होता है, ठीक है, नृत्य यहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये दोनों इम्पोर्टेंट है पॉइंट, यहीं होता है, ठीक है। देखिए, जितने पॉइंट हम लोगों ने यहाँ डिस्कस करे सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। तो एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पास इंदौर संभाग डिस्कस कर रहे हैं। इंदौर संभाग का ही हम लोग फर्स्ट जिला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कौन सा? अलीराजपुर की लिंगानुपात है 1011, साक्षरता है 36.1। यहाँ एक जोवन नाम का क्षेत्र है जहाँ पर मान बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना चलाई जा रही है। इसके बाद आता है भाभरा, जो कि चंद्रशेखर आजाद की जन्मस्थली है। नेक्स्ट, अलीराजपुर झाबुआ से 17 मई 2008 को अलग कर बनाया गया था, और भाभरा का नाम चंद्रशेखर आजाद नगर 2007 में रख दिया गया है, ठीक है। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार यह निम्नतम साक्षरता वाला जिला है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ भील और भलाला जनजाति निवास करती हैं, और भीलों का भगोरिया नृत्य भी यही होता है। ये रहे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अलीराजपुर जिले के बारे में। तो आप ये सारा नोट डाउन करिएगा फ्रेंड्स, और इनको जब भी आपके एग्जाम होते हैं तो रिवाइज करके ही जाइएगा, ओके। ये हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, एमपी पुलिस और जेल पहरी के लिए। इनमें से अगर आप लोगों ने देखे होंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, तो इनसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं सारे के सारे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए, हम लोग हमारे इंदौर संभाग का दूसरा जिला डिस्कस कर लेते हैं। अब
दूसरे जिले की तरफ चलते हैं जो कि है फ्रेंड्स बड़वानी जिला। क्या है दूसरा? बड़वानी जिला। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ हम लोग सेकेंड नंबर का जिला डिस्कस कर रहे हैं जो कि है बड़वानी जिला। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को कहीं भी प्रॉब्लम होती है पॉइंट को समझने में या फिर नहीं समझ में आते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं जो भी आपका डाउट होते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बड़वानी जिला डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ की लिंगानुपात और साक्षरता। ठीक है, ये 2 पॉइंट जो इम्पोर्टेंट होते हैं हम लोग हमेशा हर एक जिले में डिस्कस करते हैं। तो लिंगानुपात है यहाँ की फ्रेंड्स 982 और यहाँ की साक्षरता है 49.0%। ठीक है, कितना है लिंगानुपात? 982 और साक्षरता है 49%। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले यहाँ पास एक क्षेत्र है 52 गजा और ये किस लिए फेमस है फ्रेंड्स? 52 गजा फेमस है जैन तीर्थ स्थल यहाँ पास है। क्या? जैन तीर्थ स्थल। ठीक है, तीर्थ स्थल के लिए ये प्रसिद्ध है। ठीक है, ध्यान रखिएगा 52 गजा जैन तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद आता है गाइस बड़वानी को खरगोन से विभाजित कर बनाया गया था। ठीक है, किसे? बड़वानी को खरगोन से विभाजित किया गया था, को खरगोन से विभाजित कर बनाया गया। ठीक है गाइज, ये एक्चुअली आप लोगों का कभी कभी पूछा जाता है कि अगर कोई न्यू आपका जिला बना है तो वो किससे अलग कर बनाया गया था। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको ये पॉइंट भी बताती हूँ, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कभी ये तो आपको पता हो। तो बड़वानी को किससे? खरगोन से अलग करके बनाया गया था। अब फ्रेंड्स बड़वानी को बड़नगर और सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। किसको? बड़वानी का और दूसरा नाम क्या है? तो बड़वानी का नाम है बड़नगर और सिद्धनगर। ठीक है, सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 2 नाम आप याद कर लीजिएगा इसके, बड़वानी का बड़नगर और सिद्धनगर के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व फ्रेंड्स इसे निवाड़ का पेरिस कहा जाता था। किसको? बड़वानी को स्वतंत्रता के पूर्व बड़वानी के पूर्व इसे क्या कहा जाता था? निवाड़ का पेरिस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, भी जाना जाता था, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये कब था? स्वतंत्रता के पूर्व, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब बड़वानी को पूर्व निवाड़ का पेरिस के नाम से जाना जाता था। ये आप ध्यान रखेंगे, ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे गए हैं फ्रेंड्स, तो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं हमारे, जो कि इम्पोर्टेंट है। शहर का नामकरण किस नाम से हुआ था? शहर का नामकरण जो बड़वानी है उसका नामकरण किससे हुआ है? बड़ों का नगर। ठीक है, बड़ों का नगर के नाम पे हुआ है, ध्यान रखिएगा। किसे? शहर का नामकरण जो किया गया है वो किया गया है बड़ों के नगर के नाम पे। ये रहे फ्रेंड्स हमारे बड़वानी जिले के कुछ मुख्य पॉइंट जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले बड़वानी जिला हम लोग पढ़ रहे थे, इंदौर संभाग का सेकेंड जिला है, जो कि लिंगानुपात 982 है यहाँ का और साक्षरता 49.0 है। यहाँ पास फ्रेंड्स 52 गज है जो कि जैन तीर्थ स्थल के लिए फेमस है। बड़वानी को खरगोन से विभाजित करके इनका निर्माण किया गया था। बड़वानी को बड़नगर और सिद्धनगर के नाम पे भी जाना जाता है और स्वतंत्रता के पूर्व निमाड़ का पेरिस के नाम से भी बड़वानी को जाना जाता था, ध्यान रखिएगा। शहर का नामकरण बड़ों के नगर पर हुआ है। ये पॉइंट रहे इंपॉर्टेंट, तो आप इनको ध्यान रखिएगा। हम नेक्स्ट पॉइंट पे नेक्स्ट जिले पे चलते हैं। नेक्स्ट जिला हम लोग पढ़ेंगे फ्रेंड्स हमारा बुरहानपुर। ठीक है,
फ्रेंड्स कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट करके या हमारे FB पेज, टेलीग्राम चैनल और हमारे इंस्टाग्राम में जुड़कर आप हमें वहाँ भी फॉलो करके पूछ सकते हैं फ्रेंड, जो भी आपके डाउट होते हैं। तो चलिए हम लोग तीसरा जिला डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है बुरहानपुर। ठीक है, बुरहानपुर जिला। अब जो भी यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है सारे हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। चलिए तो लिंगानुपात और साक्षरता देख लेते हैं यहाँ की। लिंगानुपात और साक्षरता, चलिए लिंगानुपात सबसे पहले यहाँ की है 951 और यहाँ का साक्षरता है 64.4। ठीक है, लिंगानुपात कितनी है 951 और साक्षरता 64.4। फ्रेंड्स नेपानगर, आई होप आप लोग नेपानगर का नाम सुने होंगे। नेपानगर किस लिए फेमस है गाइज? यहाँ पर न्यूज़पेपर क्या है, प्रिंट यूनिट। ठीक है, न्यूज़पेपर प्रिंट यूनिट यही है हमारे मध्य प्रदेश की। ठीक है, यही पास है, ध्यान रखिए। क्या नेपानगर में प्रेस न्यूज़पेपर प्रिंट यूनिट यही पास है। नेक्स्ट बुरहानपुर जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये किस लिए इम्पोर्टेंट है देख लेते हैं। दक्कन का दरवाजा यहाँ पास स्थित है फ्रेंड्स। क्या? दक्कन का दरवाजा यही स्थित है। ठीक है, बुरहानपुर में दक्कन का दरवाजा है जो कि पूछा जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, शाहजहां की पत्नी मुमताज की मृत्यु यही हुई थी। कहाँ? बुरहानपुर में। शाहजहां की पत्नी मुमताज की पत्नी मुमताज की मृत्यु यहीं पर हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। शाहजहां की जो पत्नी थी मुमताज, उनकी मृत्यु यहीं पर हुई थी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पास फ्रेंड्स है कुछ महल है जो कि इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। शाही महल और मोती महल यहीं पर स्थित है। ठीक है, कौन कौन से? शाही महल और मोती महल यहीं पास स्थित हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स बुरहानपुर के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि पूछे जाते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। फ्रेंड्स हम लोग इंदौर संभाग का तीसरा जिला पढ़ रहे थे जो कि है बुरहानपुर जिला। लिंगानुपात है यहाँ की 951 और साक्षरता है 64.4। ध्यान रखिएगा। नेपानगर फेमस है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर प्रिंट यूनिट यहाँ पास स्थित है। बुरहानपुर में फ्रेंड दक्कन का दरवाजा जो कि बहुत फेमस है और इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ शाहजहां की पत्नी थी जो मुमताज, वहाँ यहीं पास उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, और यहाँ पास शाही महल और मोती महल दोनों स्थित हैं। पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो प्लीज़ आप इसको नोट डाउन करिएगा और रिवाइज कीजिएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं इंदौर संभाग के चौथे जिले की तरफ। आई होप आप लोग नोट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगा ये हमारा प्रिपेयर किया हुआ नोट्स। ठीक है, चलिए हम लोग अब धार जिला यहाँ डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमारे इंदौर संभाग का चौथा जिला। ठीक है, धार आप सबसे पहले इसकी साक्षरता और लिंगानुपात देख लेते हैं। साक्षरता और लिंगानुपात। फ्रेंड्स यहाँ की साक्षरता है 59.0% और यहाँ का लिंगानुपात है 964। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोनों चीज। साक्षरता है 59.7% और लिंगानुपात है 964%। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स यहाँ सरदारपुर एक क्षेत्र है, सरदारपुर ये फेमस है फ्रेंड्स खरमौर पक्षी अभ्यारण्य के लिए। ठीक है, खरमौर पक्षी अभ्यारण्य के लिए ये फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर आपके एग्जामों में, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पीथमपुर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है।
पीथमपुर फेमस है फ्रेंड, भारत का डेट्रायर कहा जाता है। क्या? भारत का डेट्रायर, ठीक है, भारत का डेट्रायर ये कहा जाता है क्या? पीथमपुर। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है अक्सर, तो आप एग्जामों में ध्यान रखिएगा किसको, पीथमपुर को भारत का डेट्रायर कहा जाता है। नेक्स्ट, प्राचीन काल में गाइस जो ये धार जिला है, प्राचीन काल में धार जिला को धारा नगरी के नाम पे जाना जाता था। धार जिला को धारा नगरी के नाम पर जाना जाता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पास भील और भिलाला जनजाति जो कि हमारी इस धार जिले की प्रमुख जनजातियां हैं। कौन सी? भील और भिलाला धार जिले की प्रमुख जनजाति है। प्रमुख जनजाति है और यहाँ पास यही जनजातियां निवास करती है, जनजाति, ठीक है, और मुख्य तौर पर ये यहीं निवास करती हैं। ठीक है, ये है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट धार जिले के बारे में। अब चलते हैं आगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इनके धार जिले के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये रफ कर देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों का हो गया हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा, अगर ना हुआ तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके और फिर नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। फ्रेंड्स वर्ष 2006 में यहाँ पास डायनासोर के जीवाश्म और अवशेष पाए गए थे, ठीक है, 2006 में डायनासोर के जीवाश्म और अवशेष पाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जीवाश्म और अवशेष पाए गए थे। ठीक है फ्रेंड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वर्ष 2006 में मध्य प्रदेश के किस जिले में डायनासोर के अवशेष पाए गए थे? तो ध्यान रखिएगा किस जिले में? धार जिले में 2006 में डायनासोर के अवशेष और जीवाश्म पाए गए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ कुछ प्रमुख गुफाएं हैं फ्रेंड्स। क्या? गुफाएं। देखते हैं कौन कौन सी गुफाएं हैं। तो यहाँ है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट गुफाएं। सबसे पहले ये देख लीजिए बाघ गुफाएं, और ये कहाँ है? बाघ गुफाएं हैं धार के कुक्षी जिले में, ठीक है, धार के कुक्षी जिले में, कुक्षी जिले नहीं है, सॉरी, कुक्षी एक क्षेत्र है यहाँ का, उस जिले क्षेत्र में ये बाघ की गुफाएं हैं। 9 पर्वतीय गुफाएं अपनी चित्रकला के लिए फेमस है, ठीक है, 9 पर्वतीय गुफाएं हैं यहाँ, गुफाएं जो कि अपनी चित्रकला के लिए फेमस है, ठीक है, के लिए फेमस, ये ध्यान रखिएगा आप। ये रहे फ्रेंड्स कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट धार के बारे में। तो अगर आप लोगों को समझ में आ गया हो तो प्लीज़ नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में आसानी जाए। हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जिला जो कि होगा हमारा इंदौर संभाग का 5वां जिला, इंदौर जिला, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। प्लीज़ फ्रेंड्स हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम जाती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल वन टॉपिक डेली को। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।